हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और आ चुका हूं आप सभी के सामने लेके एक और नई वीडियो, जहां आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए रिगार्डिंग और सीएमए फाउंडेशन जून 23 अटेम्प्ट। किस बुक से आपको पढ़ना है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, एक टाइम पे कितने सब्जेक्ट्स को आपको मैनेज करना है, कोर्स हमारा कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस कहां से प्रिपेयर करेंगे, और भी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो कोर्स है कब तक खत्म हो जाना चाहिए, फिनिश कब तक आपका जो कोर्स है आइडियली फिनिश हो जाना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भैया आपका जो सीएमए फाउंडेशन का पेपर होने वाला है वो होने वाला है 1 जून को। ठीक है, जून में अपन एवरेज लेके चल ही नहीं रहे, और आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो चालू करने वाले हो 1 फेब से। ठीक है, 1 फेब से जो है आप अपनी प्रिपरेशन चालू करने वाले हो। 1 जून को आपको पेपर है, तो आपका कितना टाइम है आपके पास अभी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना आपके पास बचा है। बट इस 4 महीने में खुश मत हो जाना, आपके बीच में ग्रेजुएशन के पेपर आने वाले हैं, बीकॉम बीबीए जो भी कोर्स आप परस्यू कर रहे होंगे, तो उसमें कम से कम आपका 15 डेज तो मतलब जो है वो पूरा डेडिकेट उसी में लगने वाला है। अगर आप सिर्फ एक दिन ही पढ़ते हैं और वापस अपना पेपर देने चले जाते हैं तो भी आई होप कि ये 7 से 8 सब्जेक्ट आप मैनेज कर रहे होंगे, और कम से कम आपके 15 डेज जो है 15 से लेकर 20 डेज वो आपका वहां पे एलोकेट हो जाएगा। उस बीच में आप सीएमए फाउंडेशन की कोई भी तैयारी नहीं कर पाओगे, और आइडियली करना भी नहीं चाहिए। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बोला था कि ग्रेजुएशन में कम से कम आपको ट्राई करना है कि 60% मार्क्स जो है फर्स्ट डिवीजन जिसको बोला जाता है उतने आपके आए। ठीक है, तो अब इस बीच में हमको जो 4 महीने, उसमें 1 महीना तो आप हटा लो, मोटा मोटा क्या है कि वो आपके बीकॉम की प्रिपरेशन में चले जाएगा। बचे 3 महीने। क्या 3 महीने सफिशिएंट है? सफिशिएंट है हमारे पास कंप्लीट करने के लिए। बट क्या हमको 3 महीने में ही कंप्लीट करना है? नहीं, आपको आपका टारगेट रखना है कि भैया जून में पेपर है, तो जून से पहला महीना कौन सा है? अप्रैल, मई में। ठीक है, एनी हाउ अप्रैल तक, ठीक है, अप्रैल तक आपको जो आपका कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कर देना है, और जो मई का पूरा मंथ हमारे पास बचेगा उसमें हमारी होगी जम के रिवीजन। तो टारगेट क्या होगा अपना कि अप्रैल में हम क्या करेंगे, 30 अप्रैल तक हमको पूरा जो भी कोर्स है अपना एक बार अच्छी तरीके से खत्म कर लेना है, और मई में होगी हमारी जम के रिवीजन चालू। क्लियर हो गया? तो कोर्स कब तक हमको फिनिश करना है? 30 अप्रैल तक। इसमें आपका जो बीकॉम बीबीए के पेपर है वो भी टाइम इंक्लूडेड है, तो देख लो आप किस हिसाब से मैनेज करोगे। दूसरा, अब सब्जेक्ट्स पे आते हैं अपन। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपकी मैं यहाँ पे बताऊं कि एक टाइम पे कितने सब्जेक्ट हमको पढ़ने चाहिए, कितने पेपर से हम डील करें ऑन अ सिंगल टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके हैं टोटल 4 पेपर्स। ठीक है, 4 पेपर्स हैं। एक टाइम पे आप कोई भी 2 पेपर को लेके चालू करो। वो 2 पेपर भी कैसे होंगे? एक थ्योरी वाला पेपर उठाओ और एक उठाओ प्रैक्टिकल वाला पेपर। जैसे आप चालू कर दो लॉ, और एक ले लो आप अकाउंट्स वाला। ठीक है, या आप इको मैनेजमेंट वाला भी पेपर जो है वो चालू कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप मैथ्स पढ़ लो, या कैसा भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बट बेटर कॉम्बिनेशन क्या होगा कि एक थ्योरी पेपर हमको लेना है और एक प्रैक्टिकल पेपर अपने को लेना है। 2 प्रैक्टिकल लोगे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, आप लोगों को बर्डन लगे अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कमजोर हो। 2 थ्योरी पेपर उठा लोगे तो हो सकता है इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाए, इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल का हमको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। वो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, आप इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के साथ आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, या लॉ के साथ आप मैथमेटिक्स और स्टैट्स देख सकते हो, वो आपके ऊपर है प्योरली। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन के एंटायर लेक्चर आपको मिल जाएंगे। न्यू सिलेबस में जो भी नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसकी सेपरेट वीडियो अलग से आ जाएगी। मैंने बार बार बोला है, मुझे ध्यान है, आपके अटेम्प्ट के पहले आ जाएगा। बाकी अभी तक जितना पढ़ा है उसको आपको देखते जाना है। क्लियर हो गया? तो सब्जेक्ट हम कैसे ले रहे होंगे? स्टार्टिंग में पहले एक सब्जेक्ट से चालू करो, इंटरेस्ट डेवलप करो। ठीक है, 3-4 दिन उस सब्जेक्ट को टाइम दो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, और 2 सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली चलाते रहो। जब ऑलमोस्ट आपका 60-65 तक आप पहुंच जाओगे एक सब्जेक्ट में, तीसरा सब्जेक्ट पिक कर लो, धीरे धीरे उसको चलाते रहो। ठीक है, तो मैक्सिमम हमको ट्राई करना है कि 3 सब्जेक्ट यानी 3 पेपर्स, ठीक है, 3 पेपर्स एट अ टाइम तक हम पहुंचे। बट अभी से पहुंचना है कि नहीं, पहले एक सब्जेक्ट से तैयारी चालू करो, धीरे धीरे डेवलप करो, इंटरेस्ट आपका जगने लग जाएगा उसमें। दूसरा सब्जेक्ट इमीडिएटली 3-4 दिन बाद उठा लो। ठीक है, उसके बाद 1 महीना कंटिन्यू उसको पढ़ते रहो। जब अच्छे से इक्वल जो है पोर्शन हो जाए तब तीसरा सब्जेक्ट उठाओ, एक को खत्म करो फिर जल्दी से, और तीसरे को पढ़ते जाओ, दूसरे को निपटाओ, चौथा उठा लो। इस टाइप से आपको क्या करना है, आपके चारों पेपर साथ में आपको लेके आपको चलना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि लॉ, इकोनॉमिक्स हो गया और मैथ्स तीनों एक साथ लेके बैठ जा रहे हो। रोज 1 घंटा ये भी देख रहे हो, 1 घंटा वो भी देख रहे हो, 1 घंटा वो भी देख रहे हो। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो यूट्यूब के भरोसे हो तो, कहीं अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके रखी तो वहां पे जो जैसा टाइम टेबल है उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। बट सेल्फ कर रहे हो और इतनी ज्यादा पढ़ने की आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आदत नहीं है शुरू से, तो 2 सब्जेक्ट को, 2 पेपर को लेके चलो, और धीरे धीरे तीसरा एडअप करो, एक को निपटाओ, फिर चौथा वाला एडअप करो, और साथ साथ में आप निपटाते जाओ। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। और हमको कहां करना है? क्वेश्चंस एंड स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल हमको कौन सा प्रेफर करना है और क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करना है? तो सबसे पहले भैया जो स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है वो है हमारी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। उसके अलावा आप हमारे भी स्टडी मटेरियल है वो रेफर कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा भैया टेलीग्राम से।
ठीक है, टेलीग्राम ऐप है, वहां से आपको हमारे जो नोट्स है, पीडीएफ है, फ्री है, वो आपको मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बट मेन बेस लेके क्या चलना है, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो। तो सर जब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से काम हो जाएगा तो आप अपना हमको क्यों बोल रहे हो? तो देखो मैं अपना इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है। मेरे जो नोट्स मैं प्रिपेयर करता हूँ वो पूरा इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बेस लेके ही बनता है, और उसमें जो इंस्टीट्यूट के साइड से कुछ गड़बड़ी होती है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो, अनवांटेड पार्ट जो हट भी जाएगा, जिससे क्वेश्चन नहीं आने, उसको मैं हटा देता हूं ताकि जितना से कम आपके ऊपर बर्डन हो। ठीक है, जो लोड है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए आप मेरा मटेरियल जो है रेफर कर सकते हो, टेलीग्राम में फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, 1 रुपए भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस कहां से प्रिपेयर करने हैं? क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने अगेन आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बैक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां पे एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, वन वर्ड वाले हो, सारे आपको वहीं से प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूट के हैं बिट्स एमसीक्यू क्वेश्चन, बिट्स, ठीक है, अलग से आपको पीडीएफ फाइल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में मिल जाएगी। लगभग हर एक सब्जेक्ट के 2000 क्वेश्चंस वहां पे अपलोडेड हैं, बट वो पुराने कोर्स के, नए के अभी तक नहीं है। बट हाँ, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है नए और पुराने में, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो नई नई चीजें ऐड हुई हैं, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, उसके आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लॉ में जो बिजनेस कम्युनिकेशन ऐड हुआ है, उसका क्वेश्चन आपको, वो पुराने वाले जो बिट्स हैं, क्योंकि वो पुराने सिलेबस के हिसाब से था, वो आपको नहीं मिलेगा वहां पे, बट उसको हमको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, मॉक टेस्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूट एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है, तो मॉक टेस्ट को अपने को जरूर से प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा आपको कहीं से भी टेलीग्राम में कहीं स्कैनर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, तो उसको आपको कर लेना है, इतनी इनफ तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं होने वाला। और क्या बच गया? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आई होप आपको पता होगी, वो है 31 जैन। 31 जैन। ओके, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 31 जनवरी, अगर अभी तक आपने आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और आप देना चाह रहे हो जून 23 में, तो 31 जनवरी, 2-3 दिन ही बचे, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतनी जल्दी बुक आपके पास आ जाएगी। अच्छा, बुक आने में कितना टाइम लगता है? तो बुक आने में आप समझोगे 1 मंथ लग जाएगा। 1 मंथ बुक आने में लग जाएगा। तो तब तक हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े? तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल है, उससे पढ़ सकते हो। हमारे नोट्स टेलीग्राम में अवेलेबल है, उससे पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई चालू कर दो। इस उसमें मत बैठे रहो कि बुक आएगी तब पढ़ेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, ऐसा उसमें मत पढ़े रहो। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनके पास बुक आ गई, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, आपके पास मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बुक अभी तक हो सकता है नहीं आई होगी मैक्सिमम बच्चों के पास। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भैया इंस्टीट्यूट के साइड से ही पीडीएफ ही लेट में रिलीज हुई है, तो प्रिंट होकर आप तक आने में टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आ जाएगी। हो सकता है किसी के पास आ भी गई हो, अगर आपके पास आ गई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि बाकी बच्चे लोगों की हेल्प हो जाए। क्लियर हो गया? मटेरियल, स्टडी मटेरियल हो गया, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कोर्स कितने टाइम में हमको कंप्लीट करना है, कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अब लेक्चर्स आपको कहाँ से देखने, तो मैंने बता दिया, मेरे चैनल है, आप देख लो, आपको मजा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऐसे बहुत सारे भी आपको चैनल मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हो। यूट्यूब में पूरा फाउंडेशन का कंटेंट आपको फ्री में ही मिल जाएगा, बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप कि इतना सब काफी है। अगर कोई और पॉइंट मुझे ध्यान में आता है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस चीज को पिन कर दूंगा, ताकि आप बाकी लोग भी देख पाए। होप आपको जो भी डाउट होगा सब आज की इस लेक्चर से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ ऐसा पॉइंट है जो रह जाता है, कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई करके आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर दूंगा। तो विद दिस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।